कराची समेत सिंध में कोरोना बेकाबू, फिर पाबंदियां लग गईं। जुमे से 8वीं तक स्कूल बंद करने का फैसला, इम्तिहानात जारी रहेंगे। कल से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। पार्क, सी व्यू, हॉक्स बे, सिनेमा हॉल्स, जिम खाने भी बंद। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे में कोरोना की शरह 7.4% हो गई। सिंध में सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पास रखना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों को जुर्माने। भारतीय कोरोना की नई किस्म डेल्टा ने पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बजा दी। पेशावर में इंडियन वायरस के 2 मरीज रिपोर्ट। कराची और इस्लामाबाद में भी डेल्टा वायरस के मरीज सामने आ चुके। मुहलिक वायरस मजीद 24 जाने निकल गया। 24 घंटे में 1980 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 4.17% हो गई। इस्लामाबाद के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्तान में 37 कारोबारी मराकज सील। चॉइस इसलिए हो कि तुम हर बात पर झुक जाते हो, हर बात पर डर जाते हो, हर बात पर सर झुका लेते हो। नवाज शरीफ झुकने और बिकने से इनकार कर देता है। तुम तो सर उठाकर कौम को ये भी बताने के काबिल नहीं हो कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। इमरान खान ने मान लिया वो अवाम नहीं, सिलेक्टर्स की चॉइस हैं। तुम सिलेक्टर्स के इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हो। इमरान खान को कठपुतली वजीर आज़म के नाम से याद रखा जाएगा। साजिश से मिला इक़्तिदार हुकूमत नहीं, शर्मिंदगी है। मरीम नवाज का हजेरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। रावलाकोट में कहा, सबसे बड़ा मनी लॉन्डर इमरान खान मुल्क पर काबिज, जिसने 2 अरब 20 करोड़ की गैर कानूनी फंडिंग ली। 16 खुफिया बैंक अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे सके। पाकिस्तान में बिजली आती नहीं लेकिन बिल बहुत ज्यादा आता है। आटा, चीनी, पेट्रोल, अद्वियात चोरी में वजीर मुलव्वस निकले। एक जाने मोदी कश्मीर पर जुल्म कर रहा था, मरीम नवाज बताएं। दूसरी तरफ शरीफ खानदान जंदाल से कारोबार बढ़ा रहा था। 2015 औफा मुश्तरका एलामिये में मसला कश्मीर क्यों शामिल ना किया गया? मरियम सफदर बताए, क्या मोदी को खुश करने के लिए ऐसा किया गया? वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाबी वार। मुराद सईद का कहना है, नून लीग अपना वजीर आजम होने के बावजूद कैसे धांधली का शोर मचा सकती है? 4 बारियां लेने वाले ये नहीं बता सके कि कश्मीर के लिए क्या किया। रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। वो शख्स शहद पीता है, शर्म आनी चाहिए उसको। आप बैठ जाए अजमल खान। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने जसारत और हिम्मत कैसे की कहने की? अमीन गंडापुर ने भुट्टो को गद्दार क्यों कहा? सेनेट में जयालों का पारा चढ़ गया। रजा रब्बानी ने कहा, गुंडागर्दी और बदजुबानी वाली हुकूमत नहीं चलने देंगे। रावलपिंडी या इस्लामाबाद से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। शेरी रहमान बोली, एटम बॉम्ब की बुनियाद रखने वाले को गद्दार कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। मौला बख्श चांडियों ने कहा, हुकूमत ने तसादुम की नई राह खोल दी। आज खड़े हो इस हाउस में और माफी मांगे पूरी कौम से जो कल यहाँ तकरीरें कर रहे थे। आज वहां पर वो एक बेंच पे बैठे हुए हैं अमेरिका में। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो शॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते, आपको असल में आना पड़ेगा इस मुल्क में। हुकूमती बेंचों से भी ऑपोजिशन को सख्त जवाब। कायदे ऐवान सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, हमारी कयादत पर कश्मीर बेचने का इल्जाम लगाएंगे तो जवाब देंगे। बिलावल अमेरिका में सीवी देकर कहते हैं, जीना मरना मुल्क के लिए है। जो दवाई लेने गए थे आज तक वापस नहीं आए। जलसों में नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर ऑपोजिशन माफी मांगे। भुट्टो ने कहा था, घास खा लेंगे मगर एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। कश्मीरियों की असल तर्जुमान पीपल्स पार्टी है। सईद गनी का पलंदरी में जलसे से खिताब। कहा, जयाले किसी से डरते हैं ना डिक्टेशन लेते हैं। जैसी वोटिंग खत्म होती है और अनाउंस होता है, उसके बीच में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर किस्म की बेज़ाब्तियां होती हैं, धांधली होती है। वोट कास्ट होने के बाद धांधली का शोर मच जाता है। ई वोटिंग से धांधली खत्म हो जाएगी।
कब्जा माफिया की सरकूबी के लिए कानून लाएंगे। ऑनलाइन निजाम से जमीनों का रिकॉर्ड महफूज हो जाएगा। इस्लामाबाद में पंजाब में विरासती सर्टिफिकेट्स के अजरा और तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब। इमरान खान कल 2 रोजा दौरे पर उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। इमरान खान दीवार से पीछे देखने की सलाहियत रखते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं चोरों लुटेरों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज जो भी मसाइल हैं उनकी वजह ऑपोजिशन है। एक बार फिर आजाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत बनाने की पेशगोई। गरीबों के चूल्हे बुझ गए। इमरान खान ने मुल्क को 5% अशराफिया के हवाले कर दिया। इस नालायक हुकूमत से जान छुड़ाना बहुत जरूरी। झूठी हुकूमत आखिरी आयाम की तरफ बढ़ रही है। एहसन इकबाल की तब्दीली सरकार पर जलगार। बोले नैब किसी भी केस में करप्शन का सबूत नहीं दे सका। वजीर मुशीर दिन रात झूठ बोलकर कौम को गुमराह करते हैं। वफाकी हुकूमत सिंध में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करे और इन मुल्क दुश्मनों से इस सूबे को छुटकारा दे। एमक्यूएम ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। आमिर खान का कहना है मुल्क की सलामती और बका के लिए वफाकी हुकूमत सूबे में फौरी गवर्नर राज लगाए। सिंध की मुतादिद नशिस्तों पर धांधली के लिए लोगों को जितवाया गया। कराची में जाली डोमिसाइल के जरिए नौकरियों और वोटर लिस्ट में धोखेबाजी की गई। पीपल्स पार्टी हुकूमत पर रॉ के एजेंटों के जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का इल्जाम। एमक्यूएम को अवाम ने मुस्तरद किया तो ये जहनी तवाजुन खो बैठे। आमिर खान के दिमाग का मुआयना होना चाहिए। गवर्नर राज का मुतालिबा करना जहनी पसमानदगी का सबूत है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का सख्त रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर का कहना है कराची को एमक्यूएम ने तबाह किया। नफरत की सियासत छोड़ दें। अवाम पर एक और पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी। पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने सबरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे, मिट्टी का तेल 1.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 40 पैसे इजाफे का इम्कान। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला गलती है। जंग शुरू करने वाले साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश का बयान। बरतानवी वजीर दिफा का कहना है तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अफगान मसले पर यकीनी बनाना होगा कि माजी की गलतियां दोबारा ना हो। हर तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करना होगा। तमाम फरीकैन नतीजा खेज मुज़ाकरात और मुश्किल से निकलने का तयन करें। वजीर खारजा का ताजिकिस्तान में अफगान राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब। शाह महमूद से चीनी हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा खित्ते के अहम उमूर पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। ताजिक वजीर दिफा की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात। किसी में जुर्रत नहीं खित्ते में हमारे बगैर कोई फैसला हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अमरीकी इनखला के बाद दुनिया अफगानिस्तान से आंखें चुरा रही है। मोईद यूसुफ ने कहा किसी को अड्डे देने की पेशकश नहीं की जा रही। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल। साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गिरफ्तार और चेयरमैन लैंड एक्यूजेशन गिरफ्तार। रिंग रोड की अलाइनमेंट में तब्दीली, रूट में इजाफा, बेजा इंटरचेंज, निजी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस का कहना है हुकूमती मंजूरी के बगैर ही 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जुल्फी बुखारी, तौकीर शाह और गुलाम सरवर से मुतालिक तफ्तीश जारी। पेशरफ रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। कराची में चंद मिनट की बारिश से गली मोहल्ले और सड़कें तालाब बन गईं। जिला जनूबी के हालात सबसे ज्यादा खराब। अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शहरियों ने सिंध हुकूमत से कश्तियों का इंतजाम करने की अपील कर दी।
इंडियन हुकूमत तो खाली टोपी ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं कराती, सिर्फ टोपी कराती है वो मेरे भाई। पिछली बार भी उनके सामने पूरा कराची डूब गया था, लेकिन इस बार भी देखें आपके सामने, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई है और पानी देखेंगे। तो पूरा सीजन बारिश का मानसून चलने वाला है, तो कहाँ जाएंगे? कश्तियों का बंदोबस्त करें ना सब लोग। मॉनसून का तूफानी स्पेल, चिन्यूट, झंग और दीगर शहर डूब गए। पानी घरों और दफातर में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिया की इमरजेंसी में पानी ही पानी। सुहावा में 2 पुल सैलाबी रैली में बह गए। सिब्बी के इलाके चांडियों में पानी का राज, लोग छतों पर चढ़ गए। कोहलू में आर्जी तौर पर बहाल किया गया सोनारी पुल फिर बह गया। कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। महंगाई का जिन बेकाबू, कीमतें मजीद बढ़ गईं, शहरी परेशान। सब्ज मसाला जात की कीमतों में 200% तक मनमाना इजाफा। अदरक 600 रुपए किलो, लहसुन 350, टमाटर 100 रुपए किलो हो गया। प्याज और सब्ज मिर्च की कीमत भी बढ़ गई। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। नए पाकिस्तान में गरीब के लिए सिर्फ 2 ही चीजें आम, एक खुदकुशी, दूसरी महंगाई। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा, खान साहब की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां खत्म करके महंगाई माफिया को खुली छूट दी गई। अवाम के डर से पंजाब के वजीर खुराक और तिजारत लापता हो चुके, फौरी बाजियाब कराया जाए। माजी में कौमी मसाइल को नुमाइशी मंसूबों की नजर किया गया। पंजाब का कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, वजीर आजम इमरान खान ने बोसीदा सियासी माफिया के बुत गिरा दिए। चालीस लाख खानदानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम, सबसे बड़े फलाही मंसूबे कामयाब पाकिस्तान का 29 जुलाई को आगाज होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हाउसिंग मंसूबे, स्किल डेवलपमेंट, आसान कर्जे शामिल हैं। उस्मान डार बोले, 5 लाख तक बगैर सूद कर्जा, हर खानदान में एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। गुजरांवाला की 4 तहसीलों में 818 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी होने का इंकशाफ। सरकारी इदारों के ज़रई रकबों पर कब्जा किया गया। गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मकबूल अहमद मजोका से तहकीकात में इंकशाफात, दफातर सील कर दिए गए। कोई समाजी फासला न मास्क, वैक्सीन लगवाने का तस्वुर ही नहीं। कराची की हर गली और चौक चौराहे पर भिखारियों के डेरे। भारतीय डेल्टा वायरस कैसे रुकेगा? इंतजामिया की लापरवाही और गदागरों की गफलत से लाखों शहरी खतरे की जद में आ गए। महकमा सेहत सिंध लंबी तान कर सो गया। कोरोना रिस्क अलाउंस दिया जाए। जनरल अस्पताल लाहौर के पैरामेडिक्स सड़कों पर ओपीडी सर्विसेज का बॉयकॉट। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में 25% इजाफे पर अमल दरामद का मुतालबा। इस्लामाबाद का मैस वैक्सीनेशन सेंटर बंद। तिब्बी अमले का मुतालबात के हक में एहतजाज। महकमा तालीम सिंध के दावे सिर्फ दावों तक महदूद। मैट्रिक इम्तहानात में पर्चे आउट होने का सिलसिला न थम सका। कराची में 9वीं जमात का फिजिक्स का पेपर वक्त से पहले मंजर आम पर आ गया। इम्तहानी मराकिज में निगरान असातिज़ा की जेर निगरानी खुल्लम खुल्ला नकल। नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों की तरबियती और फलाही उमूर का जायजा। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई।